हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो हम करिकुलम फॉलो कर रहे हैं लॉजिक ऑफ इंग्लिश, इसमें उन्होंने क्या बताया हुआ है कि आपने जब बच्चे को सिलेबल्स का कॉन्सेप्ट देना है तो किस तरह से देना है। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे कि किस तरह से हम सिलेबस बच्चों को सिखा सकते हैं। लॉजिक ऑफ इंग्लिश का थोड़ा सा एक डिफरेंट स्टाइल है सिखाने का, क्योंकि मैं इनकी बाकी चीज़ें भी फॉलो कर रही हूँ, तो मैं इसका भी जो whatever they're saying तो मैं उसी तरह से आया को सिखा रही हूँ कि सिलेबस कैसे सिखानी। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू आस्क द चाइल्ड, सिलेबस सिखाने से पहले उसकी थोड़ी सी रिविजन करें ना कि वॉवल्स क्या होते हैं। अब अगर आप मेरी पिछली वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो यू गाइस नो कि मैंने इस तरह से आया को सिखाया है लॉजिक ऑफ इंग्लिश का ही पैटर्न, जो पूरा तरीका है सिखाने का वो फॉलो करते हुए कि जो लेटर्स आप गा सकते हो मुंह खोल के वो सारे वॉवल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल ए है तो इसको ए, मुंह आपका खुला होता है। देन ई की साउंड ए है तो ए, यू कैन सिंग इट। आई की ए है तो ए, यू कैन सिंग इट, आपका मुंह खुला होता है। इस तरह से फिर आप उससे पूछेंगे कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, तो आपको बताएगा कि वो लेटर्स जिनको आप गा नहीं सकते, या अगर आप गा सकते हो, जैसे कि एम जो लेटर है इसको आप गा सकते हो इसकी साउंड को, लेकिन आपका मुंह उसको ब्लॉक कर रहा है खोलने से। आपके मुंह को लिप्स जो है ना उसको ब्लॉक कर रहे हैं आपका मुंह खुलने से। तो वो लेटर्स जो आप गा सकते हो लेकिन आपका मुंह बंद होता है उसमें, तो वो भी कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, कभी कोई लेटर ऐसे होता है जिसमें आपके दांत या आपकी ज़ुबान भी ब्लॉक है, जैसे एन की साउंड है, यू कैन सिंग इट, लेकिन इसके आई थिंक टीथ एंड टंग वो उसको ब्लॉक कर रहे हैं मुंह को खुलने से फुल, दैट्स ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपने पिछली वीडियोस फॉलो नहीं की तो अभी इससे यू कैन फ्रॉम नाउ ऑन यू कैन टेल योर चाइल्ड दिस कॉन्सेप्ट। मैंने टिपिकल तरीके से नहीं बताया, जो हमारे यहाँ इससे बताया जाता है ना कि वॉवल्स 5 वॉवल्स होते हैं, उनको याद करो, ए ई आई ओ यू। इस तरह से मैंने कभी नहीं सिखाया है को, हमेशा ये वीडियो उसकी बेस बन गई है। अब जाके फाइनली मैं उसको दिखाती हूँ लिख के कि ये 5 वॉवल्स होते हैं, बाकी सारे लेटर्स जो इंग्लिश में वो सब कॉन्सोनेंट है। सिर्फ ये जो 5 लेटर्स हैं ए ई आई ओ यू, सिर्फ ये वॉवल्स हैं हमारे पास, सिर्फ इनको आप सिंग कर सकते हो मुंह खोल के। सो नाउ दैट यू टॉट देम, रिविजन हो गई है वॉवल्स की एंड कॉन्सोनेंट की, अब आप उसको बताएंगे वही जो लॉजिक ऑफ इंग्लिश का हमेशा से तरीका रहा है। आपने देखी होंगी पिछले एक्टिविटीज़ में कि इसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल, क्योंकि बच्चों को ये नहीं कि बस आपने बैठ के बता दिया अच्छा ये है बस इसको याद कर लो। इसमें इनका हमेशा होता है कि फिजिकली कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, जंपिंग या हाथों से कुछ करते हैं, क्योंकि किड्स दैट्स हाउ दे इन्जॉय, दैट्स हाउ दे लर्न। तो इसमें फिर इन्होंने ये बताया हुआ है कि अब आपने बच्चों को ये बताना है कि जब आप कोई वॉवल बोलते हो और आप मुँह खोलते हो तो अपने हाथ में ऐसे करो। फॉर एग्जाम्पल ए है ए, फिर आप इसको बंद करो किसी कॉन्सोनेंट के साथ, फॉर एग्जाम्पल एम है, और फिर अपने हाथ जो है वापस लेके आओगे, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस ए। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल ए और टी को करते हैं, ए वॉवल है, हाथ खोलोगे, फिर आप हाथों को बंद करोगे किसी कॉन्सोनेंट के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए को और टी को करते हैं एट, राइट, लेट्स डू इट अगेन, एम, एट। तो ये जो क्लैप है ये एक बीट, इसको हम कहेंगे ये एक बीट है। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू टीच देम फर्स्ट। सो आई होप यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। सो इट सिंपली जस्ट टीच द चाइल्ड। सबसे पहले आप उसको वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में बताएं कि जब आप एक वॉवल बोलने के लिए मुंह खोलोगे फिर अपना मुंह बंद करोगे किसी कॉन्सोनेंट के साथ तो ये एक बीट बनेगी। इसको थोड़ा सा फिजिकल करने के लिए फिर आप एक क्लैपिंग का एक जो कॉन्सेप्ट दिखाओगे, लाइक एट, एम। ठीक है, तो ये एक बीट बन रही है। अब आपने बच्चों को बताना है कि डिफरेंट वर्ड्स जो होते हैं उसको कोई सिंपल सा वर्ड जो उसको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मैट। ठीक है, मैंने जस्ट राइट इट हियर फॉर यू गाइस। ये है जैसे वर्ड मैट। आपने बच्चों को बोलना है कि ये एक वर्ड है। ठीक है, दिस इज वन वर्ड। वर्ड्स, हर वर्ड में बीट्स होती हैं। ठीक है, और इन बीट्स को हम कहते हैं सिलेबल्स। और ये जो सिलेबल्स होते हैं इनको हम काउंट कर सकते हैं कि एक वर्ड में कितनी बीट्स या कितने सिलेबल्स हैं। यू कैन एक्चुअली काउंट दैट। और आप कैसे, आपको पता चलेगा, उसमें उन्होंने बड़े मज़े का एक ट्रिक बताया है कि बच्चे को बोले अपना हाथ यहाँ चिन के नीचे रखे। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम याहिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हाथ रखा है, मैं याहिया को बोलूँगी याहिया मेरे साथ ये वर्ड रिपीट करो, दिस वन फॉर एग्जाम्पल मैट, मैट। अब आप बच्चे से पूछो आपका कितनी दफ़ा मुँह खुला है जब आपने मैट बोला है। वॉवल के लिए आपका मुंह खुलता है ना, तो कितनी दफ़ा मुंह खुला है आपका, मैट। के लिए बंद था, फिर आपने ए बोला तो एक दफ़ा मुंह खुला है, ठ इज़ ऑल्सो मुंह आपका बंद है। ठीक है,
mat. So he will say one. तो इसका मतलब है mat जो word है इसमें सिर्फ एक syllable है क्योंकि आपका मुंह एक ही दफ़ा खुला है. ठीक है. So this is just that's it. That's all that you need to teach the child. सुनने में आपको मुश्किल लग रहा है, again when you will do it इंस्टेंटली बच्चों को समझ में आ जाता है. अगर आप तरीके से आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप लेके बताओगे. याया को मैंने फर्स्ट में बताया एंड ही डिड इट ऑल राइट. फिर मैंने उसको वर्ड्स दिए. आई एम गोइंग टू शो यू गाइस एज वेल. वर्ड्स ने बच्चों को एंड देन उसको बोले कि वो बताया आपको कि इन वर्ड्स में कितने सिलेबल्स हैं. सो याया इज गोइंग टू शो यू नाउ. याया लेट्स डू इट. पुट योर हैंड हियर. कैन यू से बुक शेल्फ? Book, shelf. How many syllables? 2. Good. Now can you say baby? Baby. B, 2. Good. Now can you say man? Man. How many 1. syllables? Good. Now pine, cone. Pine, cone, 2. Yeah, your mouth open 2 times. Good job. Then slide. Slide. Good. 1. Now pen. Pen. Good. You see, it was so easy. Yeah, I guess that's all. That's all that you need to teach the child. So I'm not going to make this video any longer. You guys can just go ahead and start teaching your child this, and then the next lesson होगा इंशाल्लाह. उसमें फिर हम ये syllable का concept जो है ना इसको फिर हम use करेंगे. Okay? Okay guys, so and by the way, I wanted to show you guys his spinners. He got some new spinners. बहुत मुश्किल से मिलते हैं spinners, मिलते ही नहीं है कहीं. So I thought I'm gonna show you guys his spinners. He wanted to. Hey, can you show them? Sure. Let me show them how Here, to you spin. can show them here. Let me do a rest. No. Let me do a rest and then see which one will win. So they will. पर मामास के लिए जो मैंने बताना तो मैं बता चुकी हूँ. अगर आपने जाना है तो आप जा सकते हैं. Which one do you think is gonna win? Green. Green? I don't know. I saw that. I saw you doing it before. Oh, this one stopped these ones already. Why is that one not still need 500? It's not a cool one. It is Because it's metal, na? Metal is expensive. Oh, the green one wins. एक और भी हमारे पास इस तरह का स्पाइडरमैन वाला, वो हमने ज़ियाद को दिया. Stop it. It's not stopped already. Yeah. Yay. चलो. Wait, it's not stopping. Look. Good. The green Now one stop. Let me wins. then I want to spin this thing. One here too, so I can see Yeah. Optical illusion. on the other side. This. Chalo, yeah, my video is getting too long, man. Thank you so much for showing us. Now say bye-bye to your friends.